अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की एक अजीब व गरीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी नहीं, मबनी बर हकीकत है। ये इस वक्त का वाक़या है जब बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मैं रेलवे में गार्ड था और भोपाल में रहता था। फ्रंटियर मेल में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। फ्रंटियर मेल पेशावर से बम्बई तक जाती थी। मेरी ड्यूटी भोपाल से शुरू होती थी। रात का वक्त था, गाड़ी छुकाछुक चली जा रही थी। कुछ लोग सो रहे थे और कुछ सीटों पर बैठे ऊँघ रहे थे। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद आखिरी डब्बे में आ गया, जो छोटा सा एक कमरा नुमा डब्बा होता है। ये गार्ड रूम कहलाता था। यहीं से हरी और सुर्ख झंडी दिखाई जाती थी। यकायक गाड़ी की रफ्तार स्लो होने लगी, हालांकि नज़दीक कोई स्टेशन ना था। मैंने झांक कर बाहर देखा खूब अंधेरा था, चारों तरफ सुनसान जंगल था। जब गाड़ी रुक गई, मैं फ़ौरन उतरकर इंजन की तरफ गया कि मालूम करूं क्या बात है। ड्राइवर बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा कि उसने रेलवे ट्रैक पर कफन पोश लाशें देखी है, इसीलिए गाड़ी रोक ली। हम लोग लालटेन लेकर इंजन के आगे गए। वहाँ कुछ भी ना था। फिर ट्रेन के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, वहाँ भी कुछ ना था। इस दौरान कुछ मुसाफिर भी ट्रेन से उतर गए और सवालात करने लगे। जब तसल्ली हो गई, गाड़ी को रवानगी का सिग्नल दे दिया और मैं अपने गार्ड रूम में सवार हो गया। वहाँ एक लकड़ी का बक्स होता था जिसमें मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखता था। ये बक्स हर गाड़ी में होता है। देखा कि उस पर एक खूबसूरत बिल्ली बैठी हुई थी। मैं हैरान हुआ कि ये बिल्ली कहाँ से आ गई। शायद जब गाड़ी रुकी थी उस वक्त सवार हो गई होगी। बिल्ली गैर मामूली जिस्म की मालिक थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्ली देखी थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म से गुजर गई। इसके बाद उसका जिस्म तब्दील होने लगा और वो एक खूबसूरत माहजबी की सूरत में मेरे सामने बैठी हुई नज़र आई। खौफ के मारे मेरे दांत बजने लगे और जिस्म थर थर काँपने लगा। ऊपर से मौसम भी सर्द, बात करने के लिए ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। आखिर वो खुद बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी बल्कि तय हो चुकी थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी खालाजाद से होने वाली है, मगर मैं ये शादी हरगिज़ ना होने दूँगी। वाकई उसने सच कहा था और अम्मा ने मुझे ख़त लिखा था कि 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाओ ताकि तुम्हारी शादी कर दी जाए। अभी मैं अम्मा के पास लाहौर जाने की तैयारियां कर ही रहा था कि ये मुसीबत गले पड़ गई। अगला स्टेशन आया और ये मोहतरमा बिल्ली के रूप में उतर गई। मैंने इस वाक़या का किसी से जिक्र ना किया क्योंकि कोई भी यकीन ना करता। छुट्टियां लेकर लाहौर चला गया, शादी हो गई और बीवी को लेकर भोपाल आ गया। जब ड्यूटी पर जाता तो वही बिल्ली औरत के रूप में ज़ाहिर होकर मेरी बीवी से लड़ती झगड़ती कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आखिर मुझे तमाम वाक़यात बीवी को बताना पड़े। बीवी बेचारी बीमार हो गई, माँ को बुलाया, वो उसे साथ ले गई। वहाँ उसका इलाज मुआवजा करवाया मगर बेहासिल। बीवी बेचारी फौत हो गई। मेरी बीवी फौत हो गई दोस्तों। मैंने अपनी ड्यूटी तब्दील करवा ली और लाहौर आ गया। यहाँ भी वो आ गई, मेरा जीना हराम कर दिया। पता नहीं कौन सी बला चिपट गई थी। आखिर आखिर माँ माँ को सब हालात बता दिए। वो भी परेशान हो गई। वो मुझे किसी जानने वाले बाबा के पास ले गई, खूब इलाज हुआ मगर इस बला से पीछा ना छुड़ा सके। माँ भी इसी गम में चल बसी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी से शादी करता हूँ उसका भी वही अंजाम होगा जो पहली बीवी का हुआ था। कभी कभी दिल में आता है कि इसी चुड़ैल से शादी कर लूँ और देखूँ आगे क्या होता है। दोस्तों, मैं थक चुका हूँ। दोस्तों, आप मुझे मशवरा दो। ये न सोचिए कि मेरी उम्र कितनी होगी। वो कह रही थी कि मुझे दोबारा से जवान बना देगी और दुनिया के तमाम ख़जाने तुम्हारे होंगे। मुझे जल्दी से मशवरा दें, शादी कर लूँ या नहीं करूँ या इसको भुगतता रहूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।